कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको आने वाले सालों में अरबपति बना सकती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। रियल एस्टेट के अंदर शुरुआत कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, इसको फोकस कीजिए। आप ये देखें कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने का कितना कितना फ़ायदा होगा। रियल एस्टेट में ना आपको मुस्तकिल जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ना किराए की शक्ल में आपको इनकम जनरेशन एसेट में कन्वर्ट हो जाए ना, वो वैल्यूएबल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको आने वाले सालों में अरबपति बना सकती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वक्त चांस है कि इस इंडस्ट्री में आप इन हो जाएं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। आने वाले टाइम में आपके एहसासे कई गुना ग्रो करेंगे। क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके अंदर आपके लिए बेनिफिट्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 ये है कि जी आप इस इंडस्ट्री में यानी कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर शुरुआत कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, इसको फोकस कीजिए, क्योंकि आपने अरबों रुपया आप कमा सकते हैं अगर कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना आज से शुरू कर दें। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी इसके अंदर आप बहुत बेनिफिट उठाने वाले बन जाएंगे। नंबर 2 ये है कि जी स्ट्रेटजिक प्लानिंग। आप ये देखें कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने का कितना कितना फ़ायदा होगा, या कौन से एरियाज़ हैं जो आने वाले टाइम में बहुत हिट होने वाले हैं, या कहाँ इन्वेस्ट करने से मिनिमम आपका पैसा लगेगा और उसके ऊपर आपको आउटकम ज़्यादा आएगी, या आपका पैसा इंस्टॉलमेंट पे कम जाएगा और आप ज़्यादा असासों के मालिक बन जाएंगे, और फिर आप उसकी स्ट्रेटजी वर्कआउट करें कि उसकी पेमेंट्स कैसे करनी है सो दैट कि आप उसके मालिक बन जाएंगे। नंबर 3 ये है कि जी स्टडी इनकम। रियल एस्टेट में ना आपको मुस्तकिल जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ना किराए की शक्ल में आपको आमदनी मिलती रहती है। यानी किराएदारी वाला बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है ये, क्योंकि प्रॉपर्टी को कुछ भी नहीं हो रहा, वो उसकी वैल्यू अप हो रही है और कैश का हुआ है, आप उससे किराया वसूल करते जा रहे हैं और आपको उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। नंबर 4 ये है कि जी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन। कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत अप्रिशिएट होती है, बल्कि उसकी कोई अप्रिसिएशन होने की कोई रीज़न ही नहीं समझ नहीं आती, बेतुकी सी महंगी हो जाती है। उसकी वजह कि वहाँ पे एक बिज़नेस आया, वो इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद उससे किराए का मुआहदा हो गया 5-10 सालों का। 5-10 सालों के बाद ही उस इलाके की जो पूरी काया पलट गई। वहाँ रश है, वहाँ आबादी है, वहाँ शॉपिंग है, वहाँ बिज़नेस है, वहाँ पार्किंग है, वहाँ एक्टिविटीज़ हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी आप डबल कीमत मांग सकते हैं। आप 5 साल के बाद कहते हैं जी मैं डबल पैसे लूँगा, लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी जितनी भी कीमत मांगे, मुँह मांगी कीमत देने तैयार हो, क्योंकि वो टक्कर की जगह हर बंदे को नज़र आती है, हर बंदे को समझ आती है। ऐसी प्रॉपर्टी में आप बहुत अप्रिसिएशन हासिल कर सकते हैं। नंबर 5 ये है कि जी विजडम एंड एजुकेशन। अगर आपको थोड़ी सी जहानत का मुजाहरा करें, तो अगर आप इस तरह के असासे बेहतर कैश फ्लो के ऊपर या बेहतर पेमेंट स्केड्यूल के ऊपर आप ज़्यादा ख़रीद लें और उसको मैनेज कर लें, उसकी पेमेंट कर लें, तो आने वाले टाइम में वो 50%, 60%, 70% बिल्डिंग बनी होती है तो रेंट पे लगना शुरू हो जाता है। यानी वो असासे आपको जल्दी इनकम भी देना शुरू कर देते हैं। आप इनकम भी ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं, तो इससे और आसानी है आपके एहसासों की बनने। नंबर 6 है ये हार्डवर्क एंड पेशेंस। थोड़ी सी ना मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, थोड़ा दूरंदेश होना पड़ता है, तब जाके कमर्शियल प्रॉपर्टी आप होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम ना वो शुरू में आपको लगेगी कि ये पिकअप नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे ज़्यादा आ नहीं रहे लोग कि जी किराए पे ले लें, और किराया अच्छा नहीं मिल रहा, शुरू में लगेगा आपको। लेकिन वंस मोमेंटम बन गया तो फिर आप जो मुँह मांगा किराया वसूल करेंगे, फिर आपका प्राइस कहाँ से चली जाएगी, फिर आप जो है हैरान होंगे कि ये हुआ क्या है। रेजिडेंशियल में इतना तेज़ी नहीं होती जितना कमर्शियल में होती है। अगर आप थोड़ा सब्र कर जाएँ और थोड़ी मेहनत करें, उस इलाके को कामयाब करने के लिए कुछ कोशिश करें वगैरह, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 7 ये है कि इनोवेशन एंड नेचुरल वेंचर्स। थोड़ी इनोवेशन करें उस इलाके को बेहतर करने की, सफाई सुथराई, वो अट्रैक्शन, कोई ऐसा ब्रांड ले आएँ कि जो वहाँ से पॉपुलर हो जाए, जिसके लिए लोग बहुत आते हैं। ये इस तरह की चीज़ें करें ना, तो ये ना कुछ कुदरती तौर पे ऐसा होता है कि वहाँ कुछ नए मंसूबे लग जाते हैं, वहाँ कोई नए ब्रांड आ जाते हैं, वहाँ कुछ नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुल जाती हैं, वहाँ को इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे लोग बहुत आते हैं, और उस वजह से वो एरिया बहुत हिट हो जाता है। तो ये भी इसके साथ है। नंबर 8 ये है कि जी रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। यानी आपको बाज़ार महंगा लगेगा कि असासा महंगा है, लेकिन जब उसका फ़ायदा ना शुरू होगा तो फिर आपको सस्ता लगेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेशन
एसेट में कन्वर्ट हो जाए ना, वो वैल्यूएबल होती है, उसका हर कोई ग्राहक होता है। तो ये इसके अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत ही बेहतर चीज़ है। नंबर 9 और आखिरी ये है कि लीगल एंड फाइनेंशियल कॉन्सिलेशन। लीगली आप इस चीज़ को देखें, फाइनेंशियली इस चीज़ को समझें कि क्या ये वायबल है, क्या ये आप उसके नंबर्स करके देखें कमर्शियल प्रॉपर्टी को ख़रीदते हुए। वंस आपकी समझ में आ जाए चीज़, तो ये इट्स अ नंबर गेम। आप को समझ आ जाएगी कि 10, 11, 12 साल के अंदर ये पैसा वापस आने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुके, मुआहदे हो चुके, बस वो रिसीविंग और बस इस तरह है। और उसके बाद इसकी वैल्यू आप एप्रिशिएशन लगाएं कि हर साल कितना अप्रिशिएट होगा इस सेट, और आने वाले टाइम में क्या कितनी कीमत होगी, तो आप हैरान रह जाएंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी किस तरह से फ़ायदा देती है। ये चंद तजावीज़ हैं। जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में अरबों रुपया कमाने का मंसूबा बनाएं, तो इन बुनियादी चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। इस सूरत हाल में कहीं प्रॉब्लम आए, कहीं सवाल हो, तो आप हमसे ज़रूर कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपको आंसर करेंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।